कड़ी में अगला सवाल, वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे बुरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पहले जास्मीन शाह, नरेंद्र मोदी। पहले जास्मीन शाह। नरेंद्र मोदी 2:1 हो गया, ऑलरेडी डिसाइडेड है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, गौरव भाटिया। संविधान की धज्जियां उड़ाइए, ईडी सीबीआई को अपना तोता मैना बनाने वाले। जास्मीन शाह, मोस्ट करप्ट लीडर, सबसे भ्रष्ट नेता इस देश का कौन है? वो नेता जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे 15,000 करोड़ को लूटा है, वो है नरेंद्र मोदी। ओके, सुप्रिया श्रीनेत, अडानी के सेवक नरेंद्र मोदी। देश का सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है? बिगेस्ट लायर। देखिए जास्मीन शाह, पहले आप। ये सारे नरेंद्र मोदी के पास ही आ क्यों रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। थोड़े वैरायटी लाइए सवाल में। ये भी नरेंद्र मोदी है। सबसे झूठा नेता गूगल पर भी डालिएगा सबसे झूठा नेता कौन है, तो मोदी जी का नाम देखिए वो संविधान का सबसे बड़ा हत्यारा कौन है? जास्मीन शाह, नरेंद्र आपके मोदी। हिसाब से। ये तो विदाउट अ डाउट नरेंद्र मोदी। अब बेइज्जती है। बात और बीजेपी ने कही, भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे केजरीवाल। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी को पश्चाताप करना चाहिए जो उन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों को। आप शाम को कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार, सुबह 7 बजे उसके साथ शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेके नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसा कौन है जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा? लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाओ तो सर्फ से दाग धब्बे धुल जाएंगे, गंगा जल से आप नहा लेंगे। और आम आदमी पार्टी, आप दलितों की बातें करना छोड़ दीजिए, और इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में वो सारे साक्ष्य, वो सारे शब्द हैं। आतिशी जी का आरक्षण का विरोध करना, वो ट्विटर पे है। केजरीवाल जी का वीडियो में ये कहना कि जिस व्यक्ति को आरक्षण एक बार मिल गया उसके परिवार को दोबारा नहीं मिलना चाहिए, ये भी वीडियो में है। ये आप ये फर्जी वीडियो के आधार पे सुप्रिया जी, जब आरक्षण की बात हुई है, सबसे आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी आई है, और इंडिया अलायंस का साथ में हमने ये बात कही थी। आगे मैं आपके बीच में कंप्लीट, उसके बाद आगे भी मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो है जो अभी मैं आपको सुना देती हूं, और उस वीडियो में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरक्षण जिस एक व्यक्ति को मिल गया है उसके परिवार को आगे नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अभी मजा आएगा ना। अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के एक मंच पर जब सभा को संबोधित करेंगे तो वो खुलकर कहें जातिगत जनगणना होनी चाहिए और 50% आरक्षण की लिमिट हटाइए। पूछ तो लीजिए, आप इनसे पूछ तो लीजिए, इनकी सीटें कितनी आप उनके डिफेंस में काहे उतर रहे हैं? पार्टी बदल लिया साला। हवा निकली हुई है। जास्मीन के लिए 30 नहीं कह पाएंगे 2 सीटें। जास्मीन आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अब रुकिए ना, बात बबूला हो रही है। सीटें मत पूछो, आधा तो अंडा है, अंडा। अरे सीटें पूछिए ना, सीटें पूछिए। देखिए, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। अब तक ये लोग इंडिया अलायंस के नाम पे आम आदमी पार्टी के साथ थी, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आता है, जो चीज भाजपा कहती है, राहुल गांधी जी दिल्ली आए, क्या कहते हैं कि नहीं, जैसे मोदी जी हैं वैसे ही अरविंद केजरीवाल हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। कभी मोदी जी या कभी भाजपा पे ये लोग अटैक नहीं करते। संदीप दीक्षित इनके कैंडिडेट हैं। अब तक 5 FIR उन्होंने, मैंने आपसे, अब देखिए सुप्रिया जी, आपको इतना खटक क्यों रहा है? मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए ना। आप मेरे बीच में बोले तो ये पेबैक टाइम था। हो गया। अब आप बोलिए। तो संदीप दीक्षित, ये देखिए, संदीप दीक्षित इनके सबसे बड़े कैंडिडेट हैं। अब तक 5 FIR उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करी है, लेकिन जब प्रवेश वर्मा, आपकी ये हालत है दिल्ली में कि साड़ी बांट के, जूते बांट के आप वोट ले रहे हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आपको पता है काम के आधार पे तो वोट नहीं मिलते, ये सबने देखा है। तो प्रवेश वर्मा के खिलाफ कभी FIR नहीं फाइल करी आपने, तो ये दिखाता है कांग्रेस की क्या है। आज इस डिबेट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड रखा है मैंने। मैं नॉर्मली जब अपने इंटरव्यू करता हूं तो एक रैपिड फायर राउंड करता हूं। आज मैंने सोचा इस पैनल के डिस्कशन में भी एक रैपिड फायर राउंड किया जाए। इसमें छोटे छोटे सवाल होंगे और छोटे छोटे जवाब, बस यही शर्त है। अभी मजा आएगा ना। सवाल एक होगा लेकिन जवाब एक बार में तीनों पैनलिस्ट देंगे। प्लीज छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। गौरव ने और सुप्रिया ने तो इस रैपिड फायर राउंड का सामना भी किया है, जास्मीन ने नहीं किया है। जास्मीन, बड़े को भी चाय पे बुला लीजिए। बड़े बड़े प्रवक्ता डरते हैं इस रैपिड फायर राउंड से, बड़े बड़े नेता। तो जास्मीन से ही शुरू करेंगे रैपिड। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। फायर राउंड, इस पैनल डिस्कशन में, मंथन में, पहला सवाल, जास्मीन, दिल्ली का अब तक का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? अरविंद केजरीवाल विदाउट एनी डाउट। ओके, सुप्रिया श्रीनेत, बेस्ट चीफ मिनिस्टर विदाउट बैटिंग एंड आईलेड, ये दिल्ली का बच्चा कहता है। गौरव भाटिया, बेस्ट सीएम ऑफ दिल्ली? मदन लाल खुराना जी। मदन लाल खुराना। अच्छा,
दिल्ली का सबसे बुरा मुख्यमंत्री कौन रहा है? जास्मीन शाह, वर्स्ट सीएम। मदनलाल खुराना जी, और इनके 3 मुख्यमंत्री जो 5 साल में बदले गए। छोटा जवाब। 5 साल में 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री बदले। ओके, सुप्रिया श्रीनेत, वर्स्ट सीएम। मुझे लगता है बहुत अपेक्षाएं थी अरविंद केजरीवाल जी से और उनसे अपेक्षाएं बहुत ध्वस्त हुई हैं, तो अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया। गौरव भाटिया, वर्स्ट सीएम। वही जिसकी टोपी गायब हो गई, मफलर गायब हो गया, वैगनार दिखती नहीं है और खास खास के कहता है बच्चों की कसम खाता हूँ राजनीति में नहीं आऊंगा। और छोटा आ गया, जवाब, वही छोटा वाला। जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मजाक हो रहा है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन है? जास्मीन शाह। अरविंद केजरीवाल। ओके, सुप्रिया। कांग्रेस से होगा। कैन यू रिपीट? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी से होगा, कमल खिलेगा, हर गली गली में आशीर्वाद हमें मिलेगा। देखिए, Okay. बिना दूल्हे की बारात है इन दोनों की। नाम नहीं बता पाए, केवल ठीक है। अरविंद केजरीवाल है। Okay. हमें लगता है कि विधायक मंडल दल को तय करना चाहिए। आपके पास एक अरविंद केजरीवाल जी है जो बेचारी आतिशी जी को भी टेम्पररी बुलाते हैं। ओके, अगला राउंड जास्मीन आप ही पे रखते हैं। पहला सवाल, देश का अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं मानूंगा जवाहरलाल नेहरू जी। क्या ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात है, जिस कांग्रेस पार्टी को आप गालियां देते हैं, कोसते हैं सुबह शाम, उसी पार्टी के नेहरू जी को आप बेस्ट प्राइम सबसे मिनिस्टर पहले मानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे वो, ये मत भूलिए। ठीक है, बहुत देश की लड़ाई लड़ी थी और हम ओके, सबके सुप्रिया प्रधानमंत्री। श्रीनेत, सुप्रिया। मैं इस बात को मानती हूं कि गांधी, नेहरू, पटेल ये सिर्फ कांग्रेस के शीर्ष नेता नहीं थे, ये भारत को बनाने वाले लोग थे। जवाहरलाल नेहरू जी आजाद भारत की नींव रखने वाले और साहस और पराक्रम की पराकाष्ठा इंदिरा गांधी। ओके ओके, वाह दीदी, वाह दीदी। गौरव भाटिया, बेस्ट पीएम। जिसने भ्रष्टाचारियों और आतंकियों की कबर है खोदी, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बेस्ट पीएम एवर, बेस्ट पीएम एवर। ओके, अब इसी कड़ी में अगला सवाल, वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे बुरा नरेंद्र प्रधानमंत्री। दामोदर दास मोदी। पहले जास्मीन शाह, नरेंद्र मोदी। पहले जास्मीन शाह। नरेंद्र मोदी 2:1 हो गया, ऑलरेडी डिसाइडेड है। नरेंद्र मोदी, बढ़ाइए नरेंद्र ताली, मोदी। नरेंद्र ठीक है, मोदी गौरव बस भाटिया। प्राइम मिनिस्टर। संविधान की धज्जियां उड़ाइए, ईडी सीबीआई को अपना तोता मैना ओके, बनाने वाले गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र गौरव मोदी। भाटिया। गजब बेइज्जती है। जिसने महिलाओं से उनका हक छीन लिया वो राजीव गांधी। सर्वोच्च न्यायालय को फैसले को पलट दिया और राष्ट्रपति से कहते थे झाड़ू लगाओ, वो राजीव गांधी। ओके, जास्मीन शाह, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वो देश की जनता तय करे। कमाल है, बोल दीजिए ना, इंडिया अलायंस से होगा, इतना तो बोल सकते हैं। नहीं, वो तो होगा तो इंडिया अलायंस। आप नाम पूछ रहे हैं। बोलने में भी डर लग रहा है, सोचिए। जो भी होगा नरेंद्र मोदी जी से बेहतर होगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुप्रिया, राहुल नेक्स्ट प्राइम गांधी। मिनिस्टर। राहुल गांधी, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। गौरव भाटिया। नरेंद्र मोदी जी विदाउट डाउट आप 75 देखिएगा साल के कीर्तिमान हो जाएंगे। बनाएंगे। 75 पर तो रिटायर करने वाले कीर्तिमान, थे। ये देखिए। 75 पर तो रिटायर अरे, करने अभी वाले तो- थे। मैं देखिए। करेंगे 75। और देखिए ये, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। ये और भी दिलचस्प है, ये और भी इंटरेस्टिंग है। म्याऊं पे बज रही। देश का सबसे ईमानदार नेता जास्मीन शाह कौन है? अरविंद केजरीवाल। पहली बार ईमानदारी राजनीति में आई है। भैया कट्टर ईमानदार। अरविंद केजरीवाल। पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, कट्टर ईमानदार। सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी विदाउट अ डाउट सबसे ईमानदार जिस नेता। ईमानदारी से, क्योंकि वो ईमानदार है इसलिए वो मोदी से इस तरह से लड़ सकते हैं जिस तरह से वो लड़ते हैं। ओके, गौरव बाकी भाटिया। सब लोग बगले झांकते हैं। सबसे ईमानदार नेता, बेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट लीडर। देखिए गंगा जल की तरह जो पवित्र है वो बेटा नरेंद्र मोदी है, उनसे ईमानदार कोई नहीं। वो ओके, जास्मीन शाह, मोस्ट करप्ट लीडर, सबसे भ्रष्ट नेता इस देश का कौन है? वो नेता जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे 15,000 करोड़ को लूटा है, वो है नरेंद्र मोदी। ओके, सुप्रिया श्रीनेत, सबसे अडानी भ्रष्ट। के सेवक नरेंद्र मोदी। गौरव भाटिया। देखिए एक व्यक्ति बताने में दिक्कत इसलिए आ रही है, विश्व का सबसे भ्रष्टाचार परिवार कोई है तो गांधी परिवार। राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा ओके, बेल पे। अगला सवाल। इसलिए अगला सब सवाल। भ्रष्टाचार। 11 साल से सत्ता हाँ, पर है, लो, इसीलिए लो, 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 बेचारे भ्रष्टाचार बेल पे का है आरोप या नहीं है साबित बताओ। कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट फंसी हो क्वेश्चन, तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देश का सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है? बिगेस्ट लायर। देखिए जास्मीन शाह, पहले आप। ये सारे नरेंद्र मोदी के पास ही आ क्यों रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप थोड़े वैरायटी लाइए सवाल में। ये भी नरेंद्र मोदी हैं। अभी पता लगेगा। सुप्रिया, मुझे सबसे लगता झूठा है नेता। बहुत टफ कंपटीशन है गुरु और चेले में, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल जी में बहुत टफ कंपटीशन। गौरव भाटिया, समझ रहे आप? सबसे झूठा नेता। गूगल पर भी डालिएगा सबसे झूठा नेता कौन है तो मोदी जी का नाम देखिए वो ही नेता है
जो है सबसे झूठा, जिसका गुरूर है टूटा, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए। हलफनामे एक झूठ बता दीजिए जो राहुल गांधी ने बोला हो। 50 झूठ बता सकते हो, हर बात में क्यों बोलने लगती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 झूठ। अगला सवाल। घबराती है सबसे क्या? ज्यादा यू टर्न किस नेता ने लिए हैं? जास्मीन शाह। वही जिसने पहले कहा कि मैं किसानों की आय दुगना करूंगा, मैं भारत को सारे स्वच्छ भारत बना दूंगा, बुलेट ट्रेन चला दूंगा। प्राइम इतने मिनिस्टर, सारे वादे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओके। सारे अपने सुप्रिया वादे पे जी, यूटर्न किया है। सबसे बड़ा यू टर्न मास्टर कौन है? नहीं, यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन उनको रेस में पछाड़ते हुए तो केजरीवाल जी। केजरीवाल जी। वाह दीदी, वाह दीदी। ओके, गौरव भाटिया। देखिए वही है जिनका हलफनामा मैं लाया हूं एज एविडेंस। वो कहते हैं मैं अपने लिए सुरक्षा नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, और कसम खाता हूं बीवी की कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। ओके, इस राउंड का आखिरी सवाल, संविधान का सबसे बड़ा हत्यारा कौन है? जास्मीन शाह। नरेंद्र आपके मोदी। हिसाब से। ये तो विदाउट अ डाउट नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो जो चीजें करी हैं, संविधान सबसे बड़ा है, विपक्ष मुक्त भारत करने की जो मतलब कोशिश करी इमरजेंसी है, से भी ज्यादा हत्या अब हो रही है संविधान की। बिल्कुल करी है। ओके। और इसलिए इंडिया अलायंस साथ में आया ताकि संविधान की रक्षा ओके, हो। सुप्रिया। अभी मजा आएगा ना भिड़। नरेंद्र मोदी इसलिए है क्योंकि उनकी जो प्रेरक आरएसएस है वो आजादी को, आजाद हिंदुस्तान को और संविधान को फर्जी उन्होंने 48 घंटे पहले कहा है, गौरव इसलिए भाटिया। नरेंद्र मोदी। और भी बहुत कारण है नरेंद्र मोदी के होने के। देखिए ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संविधान का हत्यारा वही है इंदिरा गांधी, जिसने आपातकाल लगाया। स्वतंत्र भारत में काला धब्बा अगर कोई है तो वो आपातकाल लगाना है इंदिरा गांधी ने, और माफी नहीं मांगी इन लोगों ने। ऐसे ये लोग हैं। ओके, अब इस राउंड के बाद क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा मैं, टाइम खत्म हो रहा है।